चांदपुर फतह वैशाली पीरे तरीकत सूफी शाह मोहम्मद यूसुफ अली कादरी तेगी का 34वां सालाना उर्स संपन्न। वैशाली दादा पीर सरकारे सुरकही के खलीफे जनशीन सरकारे चांदपुर फतह वैशाली पीरे तरीकत सूफी शाह मोहम्मद यूसुफ अली कादरी तेगी का 34वां सालाना उर्स बनाम सरकारे सुरकही कॉन्फ्रेंस हजारों जायरीन की संख्या में कुल शरीफ, फातिहा शरीफ, चादर पोशी, गुलपोशी, दरूदो सलाम और दुआ के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गुलजारे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह गुलजारे इस्माइल वास्ती कादरी मसौली सज्जादा नशीन खान काहे रजजाकिया मसौली शरीफ उपस्थित हुए। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में आए हुए मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा कि जलालतुल मशाइख का जीवन हम सबके लिए सफलता की कुंजी है। इनका व्यक्तित्व आचरण अपनाकर ही हम सच्चे यूसुफी हो सकते हैं, अन्यथा सिर्फ आने और जाने से सफलता नहीं मिलने वाली, जब तक हमारा कर्तव्य यूसुफ शाह रहमतुल्लाह जैसा ना हो जाए। बिहार वैशाली से तहलका न्यूज के लिए नसीम रब्बानी की रिपोर्ट। और हुजूर सैयदना मुहद्दिस कबीर के अमल पर अमल है। ये दोनों जो एक दूसरे से मोहब्बत फरमाते थे, आज फकीर कादरी उनसे बेपनाह मोहब्बत करता है और इन्हीं दोनों के मौक़िफ़ पर जीता है और मरने की दुआ करता है। सुभान अल्लाह, मुनाफिक की तरह तारीख जीवन हम नहीं करते, किसी गद्दार के चेहरे का दर्शन हम नहीं करते, जो है ताजुश शरिया का उसी का साथ देते हैं, बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते। इस हदीस को नक़ल फरमाया है और तफसील से बयान फरमाया है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, आक़ाए कायनात सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक जमात के साथ मकाम अबवा के पास से गुजर रहे थे। मकाम अबवा वही जगह है जहां सरकार की वालिदा मोहतरमा मदफून है। अल्लाह के नबी मकाम अबवा के पास पहुंचे, मां का ख्याल पैदा हुआ, मां का तसव्वुर पैदा हुआ, मां का चेहरा निगाहों में करने लगा। नबी के कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि नबी के दिल में मां की कब्र पर जाने का शौक पैदा हो रहा है। वो कौन पैदा होगा जो मां की कब्र के पास से गुजर रहा हो और उसके दिल में ये ख्याल पैदा ना हो कि मां की कब्र पर हाजिरी दी जाए। नबी के दिल में ये शौक पैदा हुआ, नबी के दिल में ये चाहत पैदा हुई, और जो नबी की चाहत होती है वही अल्लाह की मशीयत होती है। खुदा का चाहते हैं दुआ खुदा चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में फौरन हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह, आप अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर जाना चाहते हैं, तशरीफ ले चले, अल्लाह की तरफ से इजाजत। और नबी किसी और के साथ नहीं, जिब्रील अमीन के साथ अपनी मां की कब्र के पास पहुंचे। जिब्रील ने नबी को वहां पहुंचाया, सिदरतुल मुंतहा के लिए रवाना हो गए। अल्लाह के नबी ने अपने दोनों हाथों को उठाना चाहा ताकि मां के लिए दुआ करे। अभी हाथ उठाया नहीं था, हाथ उठाने का इरादा किया कि जिब्रील अमीन दोबारा नाज़िल हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम आपको हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता। इसी रिवायत की बुनियाद पर कुछ लोग गुमराह हो गए और उन्होंने ये नतीजा निकाला कि नबी की वालिदा माज़ा काफिरा और मुशरिका थी, इसलिए नबी को हाथ उठाने से रोक दिया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर नबी की वालिदा काफिरा और मुशरिका होती तो नबी को कब्र पर जाने से ही रोक दिया जाता, क्योंकि मुशरिक के लिए अगर दुआ करना नाजायज है तो मुशरिक के कब्र की ज़ियारत भी नाजायज है। लेकिन नबी को कब्र पर जाने की इजाजत मिल रही है, हाथ उठाने की इजाजत नहीं मिल रही है। उसकी क्या वजह हो सकती है? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, इमाम नववी शरह मुस्लिम में लिखते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन अपनी किताबों में लिखते हैं कि वजह उसकी ये थी कि ये इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, हर जानिब सरकार का दुश्मन फैले हुए थे, मक्का का चप्पा चप्पा गोशा गोशा नबी के खून का प्यासा था। अगर नबी अपनी मां की कब्र के पास खड़े होकर हाथ उठाते
آتے تو مخالف پھر یہ پروپیگنڈا کرتے نبی کی ماں اس وقت بخشی گئی جب بیٹے نے گر گرا کر خدا سے دعا کی. اگر بیٹے نے دعا نہ کی ہوتی نبی کی ماں کی مغفرت نہ ہوتی, نبی کی ماں کی بخشش نہ ہوتی. پروردگار عالم کو یہ گوارا نہ ہوا کوئی تیرا دہنا گستاخ نبی کی شان میں گستاخی کرے, اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا نبی آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے, آپ کی ماں کو بخشائی ہے, اور صرف آپ کی ماں نہیں آپ کا